मेरे चैनल नीरज जोशी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को आज हम कथा श्रवण कराते हैं रामायण के बालखंड की, जो कि भगवान राम जी का कैसे जन्म हुआ, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे राजा दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उसके बाद भगवान ने राजा दशरथ जी को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति करी, जो कि चौथी अवस्था में उनको पुत्र प्राप्त हुए। लीजिए आप सुनिए आगे कहानी। जब एक दिन राजा दशरथ जी बैठे बैठे सोच रहे थे, दर्पण में देखा अपना, जब सकल दर्पण में देखता है इंसान तो उनको ऐसा लगा कि मेरी चौथी अवस्था हो गई, मेरी दाढ़ी बाल सब सफ़ेद हो गए हैं, अब मैं क्या करूं। इसलिए वो श्वेत रंग के केसों को देखकर अपने माता दशरथ विचार करने लगे कि अब मेरे यौवन के दिनों का अंत निकट आ गया है, इसलिए तब मैं निसंतान हूँ, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने इस प्रकार विचार करने के लिए उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उनसे कुछ समाधान निकालने का उन्होंने उनके गुरु जब वशिष्ठ जी ने कहा कि आप सरयू नदी के तट पर जाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए और वहां आपको उससे फल प्राप्त होगा। उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपना मंतव्य बताया और पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। उनके विचारों अभियुक्त जानकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ के से अवश्य ही पुत्र रत्नों की प्राप्ति होती है। वशिष्ठ जी इनके कुलगुरु, जो कि कुलगुरु ने कहा कि पूजा पुत्रेष्टि यज्ञ करने से अवश्य ही पुत्र रत्नों की प्राप्ति होती है, ये हमारे विधान में लिखा गया है, तो इसलिए आप ये कार्य बहुत जल्द से जल्द करवाइए। उन्होंने यह गुरु वशिष्ठ जी की मंत्रणा के अनुसार उन्होंने शीघ्र ही सरयू नदी के तट पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवा दिया। अब देखिए आगे सुनिए। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, अत्यंत मनोरम यज्ञशाला निर्माण करवाया। अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों के द्वारा उन्होंने कहा, आप सरयू नदी के तट पर कुटिया बनाइए, वहाँ पे यज्ञशाला बनाइए, यज्ञ कराइए जाएगा वहाँ पे। तो उन्होंने से वो सारी व्यवस्था करने के आज्ञा दशरथ रनिवास में जाकर, अपने निवास में जाकर तीनों रानियों को, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी को यह शुभ समाचार सुनाया। और महाराज के वचनों को सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हो गई। यह विचार सुनकर रानियां प्रसन्न हो गई। और आगे सुनाते हैं आपको किस प्रकार राजा दशरथ जी ने यज्ञ करने के बाद किस प्रकार पुत्रेष्टि यज्ञ करा, उसके बाद पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। आप मिलते हैं आपको अगले